और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, झारखंड राज्यसभा चुनाव में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। जेएमएम उम्मीदवार बैजनाथ राम की जीत हुई है। निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी भी जीत गए हैं। कांग्रेस के प्रणव झा को करारी हार का सामना करना पड़ा। प्रणव झा को सिर्फ 19 वोट मिले हैं। तो देखिए, झारखंड की राजनीति से बहुत ही बड़ी खबर सामने आई है। 19 वोट आया है, हम जान रहे हम जीत गए, हम 16 हाँ तो जानिए, अब जानिए किसका हुआ 16, हम 16 हमारे थे, हमको 19 आए, हम 3 वोट से और जीते हैं। हमको 16 की जगह 19 मिला, 16 की जगह हमको 19 मिला है। ये तो बताएंगे, जो 56 बता रहे थे, 56 और 61 बता रहे थे, 61 बता रहे थे, आज 56 को 61 बता रहे थे। अब वो बताएंगे किसे किसे क्या हुआ है। आने दे, समय आ रहा। आज देखिए क्या कर रहे हैं, कांग्रेस मजबूत हुआ है। कांग्रेस को अभी भी कांग्रेस तो हार गई, कहाँ हार गई है? हमको 16 हम हैं, 19 लाए, हार कहाँ गए? हम 19 लाए। चलिए, अधिक जानकारी के साथ इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं संदीप, इस वक्त हमारे साथ संवाददाता। संदीप, बड़ा उलटफेर चुनावी जीत को लेकर देखने को मिल रहा है। यह प्रत्याशित जीत मानी जा रही है। क्या क्रॉस वोटिंग पूरी तरीके से हुई? क्योंकि प्रणव झा को सिर्फ 19 वोट मिले, कांग्रेस चुनाव हार गई है। संदीप जी, राज्यसभा चुनाव को देखा जाए तो 2 सीटों पर एक जेएमएम के जो प्रत्याशी हैं बैजनाथ राम, उनकी जीत सुनिश्चित हुई है। और दूसरे सीट पर यदि एनडीए समर्थित या जो कह सकते हैं निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नाथवानी की जीत हुई है, जिनको 28 मत मिले हैं। हालांकि यदि कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस को कुल 19 वोट इस दरमियान मिले हैं। हालांकि अब देखना होगा कि आखिर इसके पीछे की क्या वजह रही है। हालांकि जो बातें सामने आ रही है अब तक, उसमें 3 जो वोट है अमान्य घोषित हुए हैं, और यही कहीं ना कहीं इस पूरे समीकरण को चेंज करने की अहम भूमिका अदा कर रहा है। हालांकि आप देख रहे हैं जो धीरे धीरे जो चाहे इंडिया गठबंधन के लोग हों या फिर एनडीए के लोग हैं, वे तो झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर के बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। अप्रत्याशित हार इसे कह सकते हैं, क्योंकि पहले से जीत सुनिश्चित मानी जा रही थी। इंडिया अलायंस के गठबंधन के नेता जिस तरह से ये लगातार दावा कर रहे थे कि पर्याप्त संख्या बल उनके पास है और वो लोग विपक्ष यानी कि बीजेपी के विधायकों की सेंधमारी भी कर सकते हैं, लेकिन मामला अब उलट ही गया है पूरी तरीके से। क्योंकि अब बीजेपी समर्थित, एनडीए समर्थित जो उम्मीदवार थे परिमल नाथवानी, उनकी जीत हो गई है और कांग्रेस मुंह खाने गिरी है। मैच 19 वोट कांग्रेस को मिले हैं। हालांकि जेएमएम के जो प्रत्याशी हैं उनकी जीत हुई है। कांग्रेस के प्रणव झा, उनकी हार हो गई है। प्रणव झा को सिर्फ 19 वोट मिले हैं और झारखंड राज्यसभा चुनाव में ये बड़ा उलटफेर देखने को मिला। और अब बड़ा सवाल ये उठ रहा है, जेएमएम उम्मीदवार बैजनाथ राम तो जीत गए, इस नतीजे के बाद क्या अब नेतृत्व पर सवाल उठेगा? क्या कांग्रेस विधायकों को अपनी ही पार्टी पर भरोसा नहीं है? किसी तरह का कोई असंतोष चल रहा था क्या? और चलिए, अधिक जानकारी के साथ सहयोगी करिश्मा इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रही है। करिश्मा, ये प्रत्याशित हार है, अब क्या इस हार की वजह के बाद क्या नेतृत्व पर भी सवाल उठेगा? नतीजे के बाद क्या भी माहौल देखने को मिल रहा है? और क्या लग रहा था कि कुछ ऐसा हो सकता है, बड़ा उलटफेर हो सकता है, कांग्रेस प्रत्याशी हार सकते हैं? जी देखिए, ये तस्वीर दिखा रहे हैं हम अपने दर्शकों को। देखिए, विधानसभा के बाहर एनडीए के तमाम जो विधायक है वो बाहर निकल चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर एनडीए समर्थित जो निर्दलीय कैंडिडेट थे परिमल नाथवानी, उनकी जीत हो गई है। और इसके साथ ही जेएमएम के जो उम्मीदवार थे बैजनाथ राम, उनकी भी जीत हो गई है। और फिलहाल आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं कि जेएमएम के विधायक हो या फिर बीजेपी के विधायक हो, सभी बाहर आकर अपनी बात जो है वो जनता को कहीं ना कहीं पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, जमुआ से ये विधायक है, उनसे बातचीत करते हैं। मंजू देवी है, कैसा लग रहा है? क्या आप लोग पहले सोचे थे, आप लोग लगातार दावा कर रहे थे कि जीत होगी, क्या लगता है
कहां से आप लोगों को वोट मिला, क्योंकि 24 से आप लोगों के पास आंकड़े थे। हम लोग 28 वोट मिले हैं। हम लोग शुरू से बोल रहे थे कि हम लोग जीत रहे हैं। हम लोग के समर्थन में और विधायक लोग वोट दिए हैं, तभी 28 वोट मिला है। 30 वोट मिलते हैं, लेकिन 2 वोट इनवैलिड हो गए, तो 28 वोट प्राप्त हुए। हमारे परिमल नाथवानी जी जो है उनको 28 वोट मिले हैं और वो जीत हासिल किए हैं। आपको भी बधाई। चलिए, कोडरमा विधायक नीरा यादव भी हमारे साथ है। मैडम, आप लोग जीत गए, लगातार दावा कर रहे थे कि परिमल नाथवानी की जीत तय है। अंतरात्मा की आवाज आप लोगों की थी, क्या लगता है कहां से खेला हुआ है, कहां से कौन जुड़ा, कहां से कौन टूटा? सबसे पहले आप लोगों को बहुत बधाई और माननीय विधायकों का बहुत आभार जिन्होंने सहयोग किया। और हम ये बता सकते हैं कि लोगों ने राष्ट्रवाद को विश्वास किया, लोगों ने विश्वास पे विश्वास किया। और आज जो 25 करोड़ आबादी गरीबी रेखा से ऊपर उठ करके आई है, जिन्हें हमारे मोदी जी ने बाहर निकालने का काम किया है, लोगों को अब उस पर विश्वास है। इसलिए हमने पहले भी कहा था कि हम जीत जरूर हासिल करेंगे और आज रिजल्ट आपके सामने है। कितना इनवैलिड हुआ मैम? 3 इनवैलिड हुआ, 30 जेएमएम को मिला, 20 कांग्रेस को मिला और 28 हमें मिला। सोचे थे आप लोग? सोचे नहीं, हमें विश्वास था। वो तो 3 इनवैलिड हो गए, वरना हम तो 31-32 आंकड़ा लेकर के ही चल रहे थे। इसमें सोचने की क्या बात है? तो देखिए, ये तस्वीर दिखा रहे हैं कि अब बीजेपी के विधायक हो, आजसू के विधायक हो, हजारीबाग से प्रदीप प्रसाद जी है, उनसे बातचीत करते हैं कि लगातार आप लोग दावा कर रहे थे कि परिमल नाथवानी जो है वो जीतेंगे। इंडिया गठबंधन के पास आंकड़े थे, लेकिन जीत हासिल नहीं कर पाया कांग्रेस। क्या लगता है उन लोगों से कहाँ चूक हुई और कहाँ जुटा और कहाँ जुड़ा? इंडिया गठबंधन से पूरा देश में चूक हो रही है, तो यहाँ चूक होनी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पूरे देश में या बंगाल चुनाव, आसाम देखें, हर जगह इन पे चूक हो रही है। और इनका अब एक कदम और है उस ओर। और हम लोग शुरू से आश्वस्त थे कि परिमल नाथवानी हमसे बेहतर कैंडिडेट हैं और हम लोगों ने सबसे बेहतर कैंडिडेट को लाया था, जो अपने दम पे भी बहुत कुछ कर सकते हैं विकास के लिए। और मैंने उनसे वादा भी किया कि हजारीबाग के लिए कुछ बेहतर आपको करना होगा। उन्होंने एश्योर भी किया है, तो इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। इसी तरह कमोबेश हर विधायकों ने कहा है और सब लोगों ने खुल के निस्वार्थ रूप से उन्होंने मत किया है और वो जीते हैं। उनको बहुत बहुत बधाई। और आने वाले दिन में झारखंड के लिए बेहतर कुछ करने को मिलेगा। तो देखिए, इस वक्त आप सुन रहे थे हजारीबाग से विधायक बीजेपी कोटे से आते हैं प्रदीप प्रसाद, और इनका कहना है कि लगातार ये लोग दावा कर रहे थे, अंतर आत्मा की आवाज जो है लगातार ये दर्शकों के बीच पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। और बिल्कुल करिश्मा, बड़ी जीत, और कह सकते हैं कि ये बड़ी उपलब्धि एनडीए को झारखंड में मिली, क्योंकि सीमित संख्या होने के बावजूद भी उन्होंने ये राज्यसभा की सीट निकाल ली है, जीत ली है। बहुत शुक्रिया आपका करिश्मा, खबर पर जानकारी के लिए।